मोतिहारी नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी में हमारे साथ रुपेश जी हैं। रुपेश कुमार अकेला जी इनका पूरा नाम हुआ और ये दलित समाज के बहुत बड़े नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने मोतिहारी में मेयर प्रत्याशी के लिए अपना उम्मीदवारी का घोषणा किए हुए थे, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ, क्यों इन्होंने नामांकन नहीं किया, क्या कारण था, इन सारी सवालों के साथ हमारे साथ रुपेश कुमार अकेला जी हैं। चलिए सबसे पहले रुपेश जी, हमारे रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण हो गया कि आप मेयर चुनाव से अलग हो गए? आरक्षण के दायरे में नहीं आया तो इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया इसको। अगर सुरक्षित होता तो चुनाव में जरूर लड़ता। अच्छा, अगर और भी कई सवाल होंगे आपके मन में, आरक्षण अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या था, कुछ ऐसा मूड तो बनाए होंगे चुनाव में? बदलाव यहाँ तो विकास एकदम से हो ही नहीं रहा है। 20 साल से नगर निगम में कोई विकास नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने मन बनाया था कि यहाँ के विकास को करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि यहाँ का विकास हो। नली गली सड़क इस सभी का इतना कुव्यवस्था है यहाँ पे। हर बरसात के टाइम में आप किसी मोहल्ले में नगर निगम में निकल जाइए तो आपको 4 फीट से कम पानी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी कुव्यवस्था थी, इसलिए हम लोगों ने मन बनाया था कि सिर्फ जल जमाव, बिजली, सड़क ही एक मुद्दा था या और भी कुछ ऐसे? और सारा आपका टैक्स है, उसके अलावा मोती झील का जीर्णोद्धार की बात होती है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट की बात है, कैमरे की बात है। बहुत सारी कुव्यवस्था है जिसको हम लोगों ने सोचा था कि इसको सही किया जाएगा। अभी मोतिहारी नगर निगम चुनाव में 18 उम्मीदवार सामने हैं, तो क्या लगता है इन 18 उम्मीदवारों में आपको अपने नज़रिया से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो मोतिहारी का विकास कर सकते हैं? प्रीति गुप्ता ही कर सकती है। कैसे? उनके पास विजन है, विकास का जो है आईना है उनके पास। विकास का आईना तो आपके पास भी था और भी सारे उम्मीदवार हैं, उनके पास भी आईना है। सब कोई अपने अपने तरीके से भी मोतिहारी को विकास करने में लगे हैं, लेकिन आखिर क्या प्रीति कुमारी के पास है जो आप प्रीति कुमारी का नाम लेना चाह रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने 10 साल अगले कैंडिडेट को भी देखा है, जो अभी भूतपूर्व मेयर रहे हैं उनको भी 5 साल हम लोगों ने देखा है। तो 15 साल का विकास दिख रहा है, इसलिए नए लोगों को जगह मिलना चाहिए। तो नए लोग में प्रबल दावेदार प्रीति गुप्ता ही हैं और वो विकास करेगी। प्रकाश अस्थाना के बारे में आपका क्या राय? उनका तो 10 साल हम लोगों ने देखा है। क्या हुआ उनके रीजन में? वही है, देख ही रहे हैं। आप लोग भी शहर में हैं तो आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा, बारिश के समय जल जमाव, कहीं रोड नहीं है। किसी नगर निगम क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं रोड आपको है क्या? कहीं भी स्ट्रीट लाइट मिलता है क्या? कचड़े का अंबार लगा हुआ है। टैक्स हर कोई अपना देता है, लेकिन उसकी व्यवस्था है क्या? तो क्या प्रीति कुमारी ये सब कर सकती है? एकदम कर सकती है। कितना दावा आप कर सकते हैं? मैंने पूर्ण विश्वास है कि काम करेगी। तो इसका मतलब है कि आपके समाज के लोग जो है प्रीति कुमारी को ही अपना वोट करेंगे? पूरी मजबूती के साथ। हम लोगों ने घूम घूम के अपने समाज के लोगों को भी बोला है, वो लोग भी एग्रेसिव हैं कि नहीं, प्रीति कुमारी को ही हम लोग मदद करेंगे। क्योंकि और लोगों को तो लोगों ने देखा है, 15 साल लोगों ने 20 साल देखा है, तो लोगों को नए लोगों को जगह, यानी नए लोग उम्मीदवारों की मतलब होनी चाहिए मोतिहारी नगर निगम चुनाव में। प्रचार अंतिम चरण पे है, कल तक चुनाव प्रचार लोग करेंगे। क्या लगता है मोतिहारी में ऐसी कौन सी कमी रह गई है अभी विकास में? बहुत सारी कमी है। 1-2 कमी हो तो उसको आदमी गिना दे। आपको मैंने बता ही दिया कि कहीं ना रोड है, ना सीवरेज है, ना नाला है। मोती झील का स्थिति आपसे छुपा नहीं है, ना कहीं स्ट्रीट लाइट है। कचड़े का अंबार लगा हुआ है। टैक्स का स्थिति आप देख ही रहे हैं।
एक प्रॉब्लम हो तो कहा जाए, यहाँ तो प्रॉब्लम का लंबा लिस्ट है। कई दिनों से सोशल मीडिया पे भाजपा के एक विधायक है, फायर ब्रिगेड विधायक लोग बोलते हैं, पवन जायसवाल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया है कि चुमावन की बारी आ गई, अब मैं चुमावन करूंगा। आखिर क्या चुमावन करने वाले हैं? जो उनके साथ किया गया उसका चुमावन किया जाएगा। मतलब क्या किया गया? आप जिले के लोग हैं, आप लोग को भी मालूम है, पत्रकार बंधु हैं, उनके जिला परिषद चुनाव को आपने देखा ही, बबलू गुप्ता जी के चुनाव को देखा ही, भोला जी का मामला था उसको आप लोग देखा ही, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी बदला लेने की भावना से ये बदले की बात नहीं है, हम लोग को चेंज चाहिए। हम लोगों ने 15-20 साल से इन लोगों को समय दिया, लेकिन हम लोग को वो विकास, वो गति नहीं मिली। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।